दोस्तों, बिहार में तस्वीरें लगभग साफ हो गई हैं, लेकिन इस बीच जेडीयू की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है। पोस्ट होता है सीएम पद को लेकर, लेकिन अचानक ही 20 मिनट बाद ये पोस्ट डिलीट कर लिया जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है, पोस्ट क्या था, सब जानेंगे। हमारे साथ अवंतिका है। अवंतिका, जिस तरह से जेडीयू की तरफ से पोस्ट किया जाता है, हम लगातार देख रहे थे कि एनडीए को बढ़त मिल रही थी, लेकिन तभी एक पोस्ट आता है जिस वजह से राजनीतिक हलचल अब बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल, तो सबसे पहले जो पोस्ट है उस पर बात कर लेते हैं। ये जो पोस्ट है वो जेडीयू की तरफ से किया गया है। आप इस पोस्ट को पहले देख लीजिए और इस पोस्ट को करने के महज 20 मिनट बाद ये पोस्ट डिलीट हो जाता है। इस पोस्ट पे साफ तौर पर लिखा हुआ है, न भूतो न भविष्यति नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। यहाँ पर साफ साफ नीतीश कुमार को लेकर कहा गया है कि वो थे, हैं और रहेंगे। तस्वीर भी शेयर किया गया है, इसमें भी लिखा है बिहार वासियों का प्यार नीतीश कुमार, न भूतो न भविष्यति जैसी चीजें जो है वो लिखी गई हैं। लेकिन 20 मिनट बाद ही ये पोस्ट डिलीट हो जाता है। इसके पीछे चर्चाएं चलने लगती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब देख रहे हैं हम रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, एनडीए को बढ़त मिल रही है, तो जाहिर तौर पर अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश कुमार ही सीएम बनाए जाएंगे। लेकिन ये पोस्ट डिलीट होता है और इसी बीच ये चर्चाएं होने लगती हैं कि भाजपा और लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी, एचएएम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिलकर सरकार बना सकती है। आप भी अगर इन आंकड़ों का खेल देखेंगे तो मौजूदा समय में जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रुझान चल रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, भाजपा अभी 95 सीटों पर है, यानी कि 95 सीटों पर उसकी जो बढ़त है वो दिख रही है। दूसरी तरफ हम बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा 19 सीटें अभी तक उन पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है, यानी कि 19 सीटें अभी उसके खाते में जाती दिख रही हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 5 सीटों पर और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटों पर। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो जो समीकरण है वो 123 सीटों का बनता है। बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 सीटें हैं, एक सीट ज्यादा मिल रही है, यानी कि अगर नीतीश कुमार को भाजपा नहीं भी लेती है तो भी भाजपा सरकार बना सकती है। और जैसा कि भाजपा का हमेशा से ही एक सपना था, जैसा बयान भी खूब सामने आया कि भाजपा चाहती थी कि बिहार में उसका अपना सीएम हो, वो अपना सपना पूरा कर सकती है। भाजपा इस पॉसिबिलिटी में दिखती नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी भी है, क्योंकि तमाम चीजें जो है हम देख रहे हैं, लगातार नतीजे बदल रहे हैं। लेकिन अभी की जो अगर तस्वीर पर हम बात करें, अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक यही तस्वीर साफ होती दिख रही है। नीतीश कुमार को लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे पहला, नीतीश कुमार को एक तरीके से भाजपा ने जो है बूढ़ा घोषित कर दिया है। नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं उनके साथ भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं या तो वो नजर आते हैं या फिर खुद जेडीयू के अगर नेता नजर आते हैं तो वो जो अमित शाह के करीबी हैं, तो ऐसे लोग देखे जाते हैं। नीतीश कुमार की उम्र को लेकर, उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कभी भाजपा ने अपने मंच से या फिर भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता ने यह नहीं कहा कि बहुमत अगर मिलता है तो नीतीश ही सीएम होंगे। अमित शाह का भी हमने कई मौकों पर बयान सुना, यहाँ तक कि जेडीयू में भी जो नंबर 2 के नेता कहे जाते हैं, ललन सिंह, वो भी जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम जगहों पर रोड शो कर रहे थे, वो भी उस जगह जहाँ पर नीतीश कुमार नहीं जा रहे थे, वहाँ पर ललन सिंह जाते हैं। उसके बाद मीडिया के सामने आकर के बयान देते हैं कि विधायक दल के नेता ही मिलकर तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। तो ऐसे में समीकरण ये भी हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाता है तो जेडीयू को अपने साथ रखे। अगर जेडीयू नहीं जाती है महागठबंधन की तरफ तो डिप्टी सीएम का पद भी जेडीयू की तरफ के किसी नेता को दिया जा सकता है, पर इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार ही सीएम हैं। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी जाएगी तो जाहिर तौर पर वो अपना दूसरी तरफ जाकर के अपनी संभावनाएं तलाशेंगे और पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी कि वो महागठबंधन की तरफ स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि एनडीए को जो अभी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, अगर हम टोटल नंबर्स पर बात करें तो एनडीए काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 190 प्लस जा रही है एनडीए। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो उसके हिसाब से चर्चाएं ये भी हैं कि ये जो वोट इतना ज़्यादा मिला है वो महिलाओं का वोट है। करीब
कई प्रतिशत जो वोट है उनमें बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि आप भी बता रही थी कि महिलाओं ने पिछली बार के मुकाबले वोटिंग की है इस बार। महिलाओं का पुरुषों से भी मुझे लगता है 6 से 7% ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत। पिछली बार 57 के आसपास था और इस बार वो 70 पे पहुंच चुका है। 70 पे जाने की वजह क्या है ये भी बता दीजिए। हाँ, देखिए इसमें साफ साफ तौर पर आप देखेंगे चुनावों से पहले 10,000 रुपए खाते में दिए गए, बड़े बड़े वादे किए गए कि महिलाओं के लिए हम ऐसा करेंगे। हालांकि वादे महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी भी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी एनडीए की सरकार थी तो उन्होंने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दे दिए और यही जो है वो गेम चेंजर साबित हो रहा है और यही वजह भी है। और इसके अलावा जो हमारे न्यूज़ रूम में चर्चाएं भी हो रही थी तो उसमें एक बात और ये थी कि क्योंकि छठ महापर्व था और छठ महापर्व पर तमाम लोग आए, आप भी जानती हैं बिहार में पलायन रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग जिनका वोट शायद दूसरे चरण में होगा वो छठ महापर्व मनाकर वापस चले गए। तो ऐसे में पुरुषों का वोट घटता हुआ हमने देखा है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों का वोट हमेशा ही बिहार में कम रहा है और पुरुषों की भागीदारी कम रही है। इसके पीछे बड़ी वजह ये भी मानी जाती है क्योंकि आमतौर पर घर में जितने भी पुरुष होते हैं, किसी का अगर पति है, किसी का बेटा है, तो वो कमाने के लिए दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो उनका वोट भी कम होता है, उनकी भागीदारी भी कम होती है। इस वजह से भी ये जो समीकरण है वो हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा रहता है। फिलहाल यहाँ पर महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर वोट किया है, इसके पीछे की वजह 10,000 रुपये बताया जा रहा है, जिसका फायदा जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को मिला है। सत्ता में रहते हुए आराम से आप 10,000 रुपये खाते में महिलाओं के भेज सकते थे और वैसा हुआ भी, और इसी की वजह से ये था कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। लेकिन वोटिंग प्रतिशत अभी मेरे ख्याल से और शाम होते होते चीज़ें जो है स्थिति क्लियर होती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीतीश कुमार के ही ऑफिशियल एक्स अकाउंट से, यानी जेडीयू के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ये पोस्ट किया जाता है कि नीतीश ही सीएम थे, हैं और रहेंगे, और वो पोस्ट फिर चंद मिनटों बाद डिलीट कर ली जाती है, हटा ली जाती है। लेकिन वो तो हमारे पास पोस्ट रह गई तो हमने उसको सेव कर लिया आप तक दिखाने के लिए। तो यहाँ पर यह भी बात हो रही है कि क्या भाजपा ऐसा प्रेशर क्रिएट कर रही है या फिर नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है संभावनाएं तलाश रहे हैं और उन्होंने ये पोस्ट हटाने के लिए शायद कहा हो या जो भी इसके पीछे की कहानी है। लेकिन साफ तौर पर जो संदेश हमारे बीच पहुंच रहा है, जिसके माध्यम से हम आपको भी बता रहे हैं वो चीज़, वो ये है कि सीएम पद को लेकर के जो पोस्ट किया गया था वो हटा लिया गया है, जिसके बाद से मैसेज जा रहा है कि क्या भाजपा, चिराग पासवान, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो सरकार बना सकती है। इसमें एक पॉइंट ये भी जुड़ रहा है कि भाजपा जो है चिराग पासवान को सीएम बना करके भी एक बड़ा मैसेज दे सकती है, क्योंकि चिराग पासवान दलित जाति से आते हैं। तो तमाम संभावनाएं जो हैं वो अभी भी बिहार में बची हुई हैं और इस पर जो है तमाम चीज़ें जो हैं निकल कर लगातार सामने आ रही है। देखना तो ये होगा कि असल जो गेम प्लान है वो क्या होता है और ज़मीन पर क्या लागू किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि नीतीश कुमार अब तक बिहार में जब चुनाव होते थे तो हमेशा निर्णायक भूमिका में रहते थे, वो जहां पर जाते थे सरकार उसकी बनती थी। लेकिन इस बार बीजेपी नीतीश कुमार से काफ़ी आगे निकल गई है और बहुमत का आंकड़ा वो नीतीश कुमार के बिना भी बना सकती है, और इसी वजह से ये पोस्ट अचानक डिलीट कर दिया जाता है और शायद उन तक ये संदेश पहुंच गया हो कि विधायक दल की मीटिंग होगी और उसके बाद तय होगा कि सीएम कौन होगा। अब जिस तरह से एनडीए को बढ़त मिल रही है, जाहिर सी बात है कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार का क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।